मीडिया के माध्यम से अवाम के सामने एक बात वाज़े करना जो मैं ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि गौ हत्या के नाम पर जो बसो कल्याण के एमएलए शरणू सलगर ने जिस तरीक़े का हंगामा किया वो टोटल गलत था। गौ हत्या हुई ही नहीं। गौ हत्या का जो कानून है हम पूरी तरीक़े से मालूमात करके अवाम के सामने वो बात रख रहे हैं कि गौ हत्या ये हुई ही नहीं, कानून का उल्लंघन हुआ है। कानून का उल्लंघन ऐसे हुआ है जैसे जो है कानून में कोई जानवर काटने का परमिशन नहीं है जिसकी उम्र 12 साल से कम हो। गौ हत्या जो है, गौ को कतई जो है आप काट नहीं सकते, ऐसा कानून है। और दूसरे जानवर को आप काट सकते ही, वो जो कानून है उसकी लिमिट है और वो लिमिट है 12 साल की। तो ये पूरे मालूमात हम हासिल करने के बाद आज हमारे बसो कल्याण के एमएलए शरणू सलगर की सोशल मीडिया पर जो है जो न्यूज़ चल रही है और जो पिछले में ईद के वक्त में जो न्यूज़ चली, उन दोनों न्यूज़ों के जवाब में हम भी पूरे मालूमात लेने के बाद अवाम को, खासकर हमारे हिंदू भाई और तमाम मुसलमान भाई, पूरे बसो कल्याण तालुक़े की अवाम को ये बात बताना चाहते हैं कि गौ हत्या हुई ही नहीं। गौ हत्या के नाम पर दो कम्युनिटी को लड़ाने का काम हमारे बसो कल्याण के एमएलए शरणू सलगर कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन हुआ है। 12 साल के उम्र का जानवर काटने की बजाय वो 8 साल या 8.5 साल, 9 साल की उम्र का जानवर काटे, जबकि 12 साल की उम्र के जानवर काटने का कानून में प्रोविजन है और जो है वो जानवर काट सकते हैं डॉक्टर की परमिशन से। हम ये बात जो है पूरी मालूमात लेने के बाद अवाम के सामने ये बात रख रहे हैं। बसो कल्याण के तमाम हिंदू और मुसलमान भाई हमेशा एकजहती से आपस में मिलजुल कर रहते हैं और बसो कल्याण के एमएलए शरणू सलगर इन दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। आप किसी आदमी के घर पर जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाकर उसको जो है डराकर, धमकाकर, चिल्लाकर जो है धमकी देकर, फिर मोबाइल के ऊपर कितने मुसलमान हैं और 200, 400, 500 जो ऐसी बात बताकर लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, आप इस बसो कल्याण तालुक़े के एमएलए हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। आप इस गांव का अमन बाकी रखने का काम करना, इस गांव में शांति बाकी रखने का काम करना, ना कि दो कम्युनिटी में झगड़ा लगाने का काम। गौ रक्षा के बारे में हम भी बराबर आपका साथ देंगे, हम भी बराबर आपका सपोर्ट करेंगे। गौ हत्या के नाम पर जो तुम लोगों के अंदर जो है लड़ाने वाला काम कर रहे हैं, हम ये बार बार बोलेंगे कि गौ हत्या हुई ही नहीं, कानून का उल्लंघन हुआ है। 12 साल से कम उम्र का जानवर कटा, वो आदमी जिसके घर पर ये जानवर कटा, वो आदमी इतना मुखलिस, इतना भोला भाला और इतना समाज के अंदर इज्जतदार आदमी है जिसके घर पर जाकर तुम जो है तमाशा कर दिए। जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ गुजारी, वो आदमी गौ हत्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी जो है अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ रहा। तो फिर वैसे आदमी को आप जो बदनाम करने का काम करें, ये बात दुरुस्त है कि जो है कानून का उल्लंघन करे उन्होंने, ये बात हम भी मानते। कानून का उल्लंघन उनसे हुआ, हो सकता है उनको मालूम नहीं होगा, मालूमात नहीं रहने की वजह से भी कानून का उल्लंघन होता है। आप जो है कई ऐसे चीज़ें हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जैसे जो है मटका है चलाने वाले कानून का उल्लंघन करते हैं, जैसे 2 नंबर राशन का चावल बेचने वाले कानून का उल्लंघन करते हैं, जैसे जो है और भी मार्केट के अंदर जो है 2 नंबर काम करने वाले कानून का उल्लंघन करते हैं। कई ऐसे मुकाम हैं जहाँ पर कानून का उल्लंघन होता है, जैसे टैक्स की चोरी। पिछले में हमारे जो है एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा बताए कि जो है
हर महीने में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स की चोरी हो रही है। ये कानून का उल्लंघन है। तो इसी तरीके से वो जो जिसके घर पर जानवर कटा, वो भी कानून का उल्लंघन है। कानून का उल्लंघन उनसे हुआ, उनसे गलती हुई, तो वो गलती के सजा उनको जो है केस के जरिए से हो सकती थी, ना कि उनके घर पर जाकर उनसे जो है बाज़ाब्ता उनके घर पर कीली बजाकर उनके औरतों को, बच्चों को खौफ में लाकर, लोगों को जमा कर कर गैर गलत बातें बोलकर पूरे बसो कल्याण के मुसलमानों को जो है मैं ललकार रहा हूँ बोलकर जो है 200, 300, 500 बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। एमएलए साहब, आप ये गांव के एमएलए हैं, आपकी जवाबदारी है गांव को जो है लेकर चलना, पूरे जो है समाज को लेकर चलना, पूरे कम्युनिटी को लेकर चलना, ना कि जो है हिंदू मुस्लिम में जो है आपस में लड़ाना। और दूसरी बात मैं आपको जो है और एक बात बताता हूँ, ये धरती महात्मा बसवेश्वर की धरती है। महाआत्मा और परमात्मा वो होता है जिसका आत्मा नहीं होती, और जिसका आत्मा होती है वो महात्मा होता है। आत्मा इंसान के पास होती है, मनुष्य के पास आत्मा होती है। तो महात्मा बसवेश्वर की ये धरती सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार की धरती, ये धरती सदगुरु सदानंद स्वामी की धरती, ये धरती पर महात्मा बसवेश्वर 12वीं शताब्दी में आए। 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवेश्वर जो है अपना स्थान जो बनाए वो परसकट्टे को बनाए। परसकट्टा कहाँ पर है? परसकट्टा खस्साब महल्ले में है। ये बात आपको मालूम है शरणु सलगर जी, क्योंकि उसी खस्साब महल में आप जाकर भूमि पूजन किए हैं। आपको ये बात मालूम होना चाहिए। 12वीं शताब्दी से पहले मुसलमान यहां बसता था इस बसो कल्याण में। 8वीं शताब्दी से मुसलमान बसो कल्याण में बसता है। 8वीं शताब्दी सन 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी में महात्मा बसवेश्वर यहां पर आए। महात्मा बसवेश्वर का जो जन्म हुआ वो 1165 या 1195, दो अलग अलग जो है धाराएं हैं, दो अलग अलग जो है तारीखें हैं। उसके बाद दोनों जो है अपने माता पिता का घर छोड़कर धर्म के प्रचार को, एक भगवान को, लोगों को एक भगवान की जो है रास्ते, एक भगवान को मानने की जो है ताकीद करते हुए, एक भगवान को मानो बोलते हुए जो है धर्म का प्रचार करते हुए जो बसो कल्याण पहुंचे। इस बसो कल्याण में आकर कई लोगों को अपने साथ जमा कर एक भगवान की, एक अल्लाह की, एक ईश्वर की बात बताते हुए इदु नारवा इदु नारवा इदु नारवा इदु नमवा इदु नमवा इदु नमवा, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, ये जो है ताकीद दिए, ये तालीम दिए। तो उस वक्त उनके साथ नूली चंदैया भी थे, उस वक्त उनके साथ जो है या काकैया ढोर समाज के भी लोग थे, उस वक्त उनके साथ मुसलमान भी थे, मगर इतिहास लिखने वालों ने मुसलमानों का नाम काट दिया। महात्मा बसवेश्वर जब बसो कल्याण को आए थे तो मुसलमानों के बीच में रहे। ऐसा नहीं है कि जो है वो अपने अलग धर्म का प्रचार कर कर वो अलग हुए, मगर नहीं, सारे लोगों को अपने साथ रख कर जो है चले। इस धरती के अंदर सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार 14वीं शताब्दी में आए, और जो है सदगुरु सदानंद स्वामी भी 14वीं शताब्दी तारीख के हिसाब से कुछ कम ज्यादा 14वीं शताब्दी में यहाँ आए। ये दो महापुरुष इस धरती पर रहे, और महात्मा बसवेश्वर ये धरती छोड़कर चले गए। इन दो महापुरुषों की ये धरती है, जो इस धरती में खुद वो जो है यहाँ पर जो है आराम कर रहे हैं, यहाँ पर जो है दफन है। इस धरती में सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार की जो है यहाँ पर दरगाह है, सदगुरु सदानंद स्वामी की यहाँ पर जो है बड़ा जो है मठ है जहाँ पर उनकी समाधि है। तो ये धरती ऐसे ही नहीं है। कोई भी गांव के अंदर इस बसो कल्याण की धरती पर अगर अमन ख़राब करने वाली बात करता है या अमन ख़राब करता है, 200-400 ये बात सुन लो, हम 2 आते ना 4 आते, हम जो है इन महापुरुषों के ऊपर जो है आप जैसे लोगों का फैसला छोड़ देते हैं। इन महापुरुषों के दरबार में, जैसे मैं मुसलमान हूँ तो मैं सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार की दरगाह को जाता हूँ, वहाँ पर हाजिरी देकर हम बोलते हैं कि भाई आपकी ये धरती अमन और शांति की धरती है, इसको जो भी आदमी यहाँ का अमन शांति भंग करने वाला है
उसको आप देख लो। इतना बोलकर हम हमारे घर में आकर आराम करते हैं। हम आपके साथ झगड़ा करने वाले नहीं, आप उचके तो जो है हम उचकने वाले नहीं। ये बात सुन लो शरणु सलगर जी। आप बार बार जो है कई नमूने के जो है चैलेंज सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे को आपका कोई चैलेंज कबूल नहीं है। हमको अमन और शांति चाहिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए। और रही बात गौ हत्या की, मैं बार बार, आप जो है 100 बार गौ हत्या बोले, मैं भी 1000 बार गौ हत्या बोलूंगा। गौ हत्या यहाँ पर हुई ही नहीं, कानून का उल्लंघन हुआ है। जैसे कई मुकामात पर, कई मंदिरों में बछड़ों की बलि दी जाती है, तो वो एक धर्म का हिस्सा है, कानून का उल्लंघन है मगर धर्म का हिस्सा है। आप उसको जो है नहीं बदल सकते, आप उसको नहीं रोक सकते। ये हिंदुस्तान कई जातों का मुल्क है, किसी एक जात वाले का मुल्क नहीं है, किसी एक समाज को मानने वाले का मुल्क नहीं है। ये कई जातों को मानने वालों का मुल्क है। ये मुल्क के अंदर कई जातें बसते हैं और कई हजार साल से बसते हैं। यहाँ पर कई महापुरुष आए और इस चले गए। भगवान हर मुकाम पर अलग अलग अपने नामनेट भेजता है। जैसे आप अपने जो है एमएलए के ज़माने में म्यूनसिपाल्टी में नामनेट करें, टाउन प्लानिंग में नामनेट करें, वैसे ही हर मुकाम पर भगवान के नामनेट होते हैं। तो ऐसे ही बसो कल्याण में सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार भी नामनेट हैं भगवान के। सदगुरु सदानंद स्वामी भी ऐसे ही हैं, वो उनके धर्म के मानने वालों के हिसाब से। और महात्मा बसवेश्वर भी ऐसे ही हैं, उनके धर्म के मानने वालों के हिसाब से महात्मा हैं। तो परमात्मा इन महाआत्माओं को धरती पर अमन और शांति के लिए भेजता है। और अमन और शांति वो हमेशा धरती पर बाकी रखने के लिए जो है इस धरती पर हैं। और जो भी अमन शांति खराब करता है उनका अंजाम क्या है वो भगवान जाने। मगर हम इस धरती पर अपने आंखों से कई लोगों का अंजाम देखे हैं। बापुरा हुलसुरकर के ज़माने से लेकर आज तक, जब हम होश संभालें, जब से बापुरा हुलसुरकर यहाँ पर एमएलए थे, जब हम होश संभाले थे, जब से लेकर आज तक हम सब लोगों को देखें, हर आदमी का एक दौर था और हर आदमी का एक दौर चला है। और मैं खुद गफ्फार पेशमा, मेरे को कभी, जब से मैं 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मैं किसी एमएलए के घर को आज तक नहीं गया, ना तो मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी। मल्लिकार्जुन खोबा इस बसो कल्याण की धरती पर 10 साल एमएलए रहे, मैं कभी उनके घर को नहीं गया। तो जब आदमी को जो है जरूरत इसने पड़ती तो वो किसी के पास क्यों जाता है? आपके पास लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोग आएंगे। मैं जो ये आपको बोलना चाह रहा हूं इस धरती पर अमन और शांति बाकी रखने के लिए बोल रहा हूं, वरना मेरे को जो है आपको बोलने का कोई मतलब नहीं है। अब जो हालात आप गांव में बनाकर रखे हैं, लोगों के अंदर डर का, खौफ का माहौल पैदा करने का, अपने जो है गुस्से वाले जो है अंदाज से लोगों को डराने का, और 100, 200, 400 जो है आओ कितने आते हैं आओ बोलने का, ये जो है एक एमएलए का लहजा नहीं हो सकता। एक एमएलए इस अंदाज में जो है जो बोलता है वो बिल्कुल गैर और गलत बात बोलता है। उसकी ये जवाबदारी है, वो एमएलए बन गया, पूरे जो है 2.5 लाख वोटरों का एमएलए है। वो 2.5 लाख वोटरों के बीच में लड़ाई लगाने का काम नहीं करता। आप अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है और कानून को जो है बचाना चाहते हैं तो आप पूरे गैर गलत काम पूरे रुकाइए। मटका रुकाइए, आईपीएल रुकाइए, जो टैक्स की चोरी हो रही है वो रुकाइए, अड़त मार्केट में जो गलत हो रहा है रुकाइए, सुनार मार्केट में जो गलत हो रहा है रुकाइए। खाली जो है आप मुसलमानों की बात करते हैं, खाली जो है एक ही समाज की, एक ही कौम की बात करते हैं। ये गलत तरीक़ा है, ये गलत बात है। और आप जो है बसो कल्याण के एमएलए हैं, आप जो है बार बार ये बोल रहे हैं कि जो है मैं 100 भी केस होंगे देख लेता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपको डराने आए कौन? और हम आपको डरेंगे क्यों? क्यों डरेंगे? आप कानून का उल्लंघन करें, आपके ऊपर जो है केस हुआ। अगर आप कानून का उल्लंघन नहीं करते तो आपके ऊपर केस नहीं होता था। उन्होंने जो है बैल काटे, कानून का उल्लंघन करे, कम उम्र का बैल काट कर उनके ऊपर केस हुआ। तो ऐसे ही जो है जो कानून का उल्लंघन करता है उसके ऊपर जो है कानूनी जो है एक्ट लगता है, कानूनी धारा लगती है।
फिर आप उसको जो है सोशल मीडिया पर आकर जो है इतने जज्बात में, इतने जोश से बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर आप जो है अमन शांति बाकी रखने की जो है बात करते हैं, ठीक है भाई, मेरे से भी जो है गलती हुई है और क़ानून अपना काम करे, मेरे ऊपर केस करे बोले तो एक नॉर्मल शांति वाली बात होती थी। मगर आप ऐसा नहीं बोल रहे। 100 केस होंगे देख ले तू। अरे 100 केस, अगर 100 गलती करेंगे तो 100 केस होंगे। मैं गलती करूंगा मेरे ऊपर केस होगा, आप गलती करेंगे तो आपके ऊपर केस होगा। ऐसा नहीं है कि आप एमएलए हैं तो आपके ऊपर केस नहीं होता। जो गलती करेंगे कानून उसको जो है सजा देंगे या उसके ऊपर जो है एक्शन लेंगे। अब रही बात दूसरी, तुम मुसलमान जो है कई ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, कई जो है लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, दूसरे गैर गलत काम करते हैं। तो ये काम मुसलमान नहीं करते, दूसरे और भी लोग करते हैं। मुसलमान समाज में भी गलत लोग हैं, हिंदू समाज में भी गलत लोग हैं। पूरा हिंदू समाज गलत नहीं है, पूरे मुसलमान समाज गलत नहीं है। समाज के कुछ लोग गलत होते हैं। आप पूरे समाज कुछ गलत कैसा बोलते? बोलो समाज के कुछ लोग गलत हैं, जो लैंड माफिया हैं, जो गैर गलत काम कर रहे हैं वो गलत हैं। गलत को गलत हम भी बोलते हैं, खाली मुसलमान ही गलत हैं ऐसा कैसा हो सकता है? हिंदू समाज में भी गलत लोग हैं और हिंदू समाज में भी जो है गलत काम करने वाले लोगों को जो है उकसाने वाले, लोगों को उचकाने वाले हैं। तो मुस्लिम समाज में भी जो है लोगों को उकसाने वाले हैं, उचकाने वाले हैं। तो इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। जो है शरारती लोग होते हैं वो दोनों समाज में रहते हैं, खाली एक ही समाज में नहीं रहते। यहाँ पर दोनों समाज कई सालों से एक साथ बसते आए हैं, कई हजार साल, 1000 साल से ज़्यादा। आज महात्मा बसवेश्वर को यहाँ आकर करीब 1100 साल से ज़्यादा हुआ। तो 1100 साल से यहाँ हिंदू मुसलमान एक जहती जो है। आपको आकर 3 साल हुआ बसो कल्याण में। आप जो है यहाँ का इतिहास जो है वो बाजू पीछे हैं। आप बसो कल्याण के सलगर बोले तो इतिहास मालूम करो बसो कल्याण का। यहाँ पर कितने 100 साल से जो है मुसलमान हिंदू एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आप कहीं और जो है दूसरे स्टेट से हैं। आप भी तो जो है हमारे 40 किलोमीटर बाजू वाले थे। आप भी सोचिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। और आप बार बार लोगों को धमकी देने का काम मत करो। आप जो है लोगों में खुलूस और मोहब्बत पैदा करने का काम करो, भाईचारा पैदा करने का काम करो। आपकी जवाबदारी है। आप भले कोई भी पार्टी से जीतो, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। तो एक इंसान का सबसे पहला धर्म दूसरे इंसान को समझना है। पार्टीबाजी बाद में है। और आप जो है जो भी बोलना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, दोनों समाज को बैलेंस रख कर बात करो। वोट दिए वाले भी आपके हैं, वोट नहीं दिए वाले भी आपके हैं। आप ऐसा नहीं कि जो है इन्होंने वोट नहीं दिए लिहाजा जो है मैं इनको कैसा भी बोलूं, क्या भी बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत है। आज एक प्रेस मीटिंग करे एमएलए साहब, उसके अंदर उन्होंने बात कही कि गौ रक्षा अभियान अभी वो शुरू करने वाले हैं यहाँ से, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, आपका सवाल जो है बड़ा अच्छा है। गौ रक्षा अभियान में सबसे आगे हम आएंगे। हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार आदमी एक बाइट दिए, गौ रक्षा के ताल्लुक़ से शरणु सलगर का जो कदम है वो बहुत अच्छा है, हम उसकी सराहना करते हैं, हमारे आनंद देवप्पा साहब। तो गौ रक्षा की बात आई है आनंद देवप्पा साहब, तो सबसे पहले हम और आप मिलकर, शरणु सलगर को छोड़ दो, हम और आप मिलकर आने वाले वक्त में यहाँ के जानवरों का जो बाजार होता है वहाँ के गेट पर हम तुम मिलकर ठहरेंगे और गौ रक्षा करने के लिए जो है हम तुम आगे बढ़ेंगे। शरणु सलगर साहब की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो किसी धर्म के धार्मिक जानवर को लाकर हम काटना या धार्मिक जानवर का अपमान करना गलत है। हमारा धर्म नहीं सिखाता ऐसा। हम जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम धर्म से, हमारा धर्म ये बोलता है आप अगर अपने जो है गैर मुस्लिम भाई के साथ हैं तो उसके भी धर्म की इज़्ज़त करो, उसके भी धर्म को मुकाम दो, उसके भी धर्म को जो है बुरा मत बोलो। तो गौ रक्षा आपके जो है धर्म का मामला है, मगर हम भी उसका सम्मान करते हैं।
ऐसा नहीं है कि जो है आपकी जो है धर्म का मामला है और हम उसके अपमान करना, ये इंसानियत नहीं है, ना ही ये इस्लाम धर्म सिखाता। हम तो हमारे जो है जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार हैं आनंद देवापा साहब, उनको तो मैं ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि आने वाले बकरीद में 1 महीना पहले से हम और आप जो है मार्केट के गेट पर ठहर कर जो है गौ रक्षा का काम करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बसव कल्याण के अंदर जो मेन रोड पर है, कई बैल, कई गाय, कई बछड़े ऐसे हैं जो रोड पर ठहरे हुए रहे, कुछ कैरी बैग खाते हैं, कुछ कोई बंडी में डालते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं की जाता है? ये जो लोग गौशाला चलाते हैं, बनाते हैं, जो लोग समझते हैं वहाँ पर जो है 2, 4, 6 जो है जो भी गाय हैं उनको जो है उनके जो पालन पोषण का खर्च है वो लोग बर्दाश्त करके जो है चलाते हैं। अब जो ज़्यादा हैं तो जो है वो रोड पर छोड़ दिए हैं। तो ये जवाबदारी वो जो है संस्था है, गौ रक्षा करने वाली संस्था या जो है गौशाला चलाने वाली संस्था, वो जो है हुकूमत को लिखना कि जो है इसकी व्यवस्था करो, वो संस्था की जवाबदारी है कि ऐसा ऐसा है हमारे पास और जो है यहाँ पर जो है गौशाला बड़ा बनो और जो है उनके जो है चारे पानी का इंतज़ाम करो। ये वो जो है लोग हैं सो उन्होंने हुकूमत को लिखना, उनकी जवाबदारी है ये। और शरणु सलगार ने जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये कांग्रेस वर्कर्स, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और विजय सिंह होम मिनिस्टर की मदद से ये झूठा एफआईआर दर्ज कराया है। ये कांग्रेस पार्टी एफआईआर क्यों करेंगे? कांग्रेस पार्टी सरकार में है, उसको एक्शन लेना है। तो जो गलत हुआ है या जो है जो क़ानून के अंदर जो है गुंजाइश है तो वो क़ानून के अंदर रद्दोबदल करने की कांग्रेस पार्टी जो है सरकार में पावर में है, ताकत रखती है, उन्हें जो है कुछ रद्दोबदल करेंगी नॉर्मल। एफआईआर करने के लिए आप जो है एफआईआर वाला काम करें, इस वास्ते आप पर एफआईआर हुआ है। आप जो है बेइंतहा जोश और जज्बात में 200-400 मुसलमान कितने हैं और मैं सब यहाँ खड़ा हुआ तैयार हूँ शरणु सलगर बोलकर जो है आप खुद जो है बोले न्यूज़ में है, सोशल मीडिया में है। तो आपकी जो गलती है वो गलती के ऊपर एफआईआर हुए, कांग्रेस पार्टी का कोई एफआईआर करेंगे। और सलगार ने ये भी कहा कि सरदार खान उनके बहुत तारीफ करे, उन्होंने हफ्ता नहीं लेते बोलकर बोले। वो अमीर सेठ भी वहाँ मौजूद थे, कहते इसका सबूत है, उन्होंने गवाह हैं, उनको बोल रहे हो। तो इसके ऊपर क्या? ये हफ्ते इतवार वाली बात जो है ये एक अलग है, ये एक अलग मैटर है, एक अलग विषय है। वो होता क्या नहीं होता हमको सब मालूम है। अगर हम ये न्यूज़ के ज़रिए बोलेंगे तो गलत बात होती है। वो क्या है सो हमको भी मालूम है, शरणु सलगर को भी मालूम है। और एक शरणु सलगर ने कहा कि इंडिया में एक्सपोर्ट का जो मामला है बहुत कम हो गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है मांस सप्लाई करने में, दूसरा 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा मांस हिंदुस्तान से जो है इन 9 सालों के अंदर दूसरा नंबर है हिंदुस्तान का मांस सप्लाई करने में। तो अब वहाँ पर कितने साल की उम्र के जानवर कटते हैं और जो है कौन से जानवर कटते हैं ये तो कोई देखने को गया, ना तो इसकी कोई वीडियोग्राफी है, ना तो इसका कोई जो है सोशल मीडिया पर सबूत है। मगर हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है सबसे ज़्यादा मांस सप्लाई करने वाला। अगर ये बात बोलेंगे उन्होंने कांग्रेस के ज़माने में हुआ बोले, तो कांग्रेस के ज़माने से ज़्यादा जो है ये 9 सालों में हुआ, उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड उठा कर देखो आप। ये सब मोबाइल के ज़रिए मिल जाता रिकॉर्ड, आप जो है उसका जो सिस्टम है, सिस्टम में जो पूरी बात आपको मालूम हो जाती है। ठीक है, मैंने जो बात कहा है, अगर ये मेरी बात किसी धर्म वाले को, मेरे कोई हिंदू भाई को अगर गलत लगती है तो वो मेरे हिंदू भाई से मैं इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपका दिल दुखाने या आपके जो है जज्बात को जो है ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बोला। एक सिस्टम, एक कानून की जो बात है वो बात बताई है। क्योंकि गौ हत्या का जो मामला है, गौ हत्या का मामला ऐसा है, कानून में गौ हत्या हो ही नहीं सकती। अलबत्ता बैल और भैंस का जो मामला है वो कानून में 12 साल की उम्र के बाद काट सकते हैं, ये गुंजाइश है। तो ये जो काटने की गुंजाइश है वो इस वास्ते है कि जो है वो भैंस दूध के काबिल नहीं रहती और बैल जो है
खेतों में काम करने के काबिल नहीं होता। ये चीज़ को सामने रखते हुए ये कानून बनाया गया है। और गौ हत्या का तो मामला, वो गौ की हत्या हो ही नहीं सकती। तो ये मामला जो हुए हमारे बसो कल्याण में, गौ हत्या हुई ही नहीं, खाली लोगों को उकसाने के लिए बोला जा रहा है कि गौ हत्या हुई है। कानून का उल्लंघन हुआ है। आप कानून का उल्लंघन जो हुआ है उसके ऊपर बात करो, और जो है कानून का उल्लंघन जो हुआ उसके हिसाब से जो उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो तो जो है आप करें, और कानून अपना काम कर रहा है। मैं अपने ये 2 बात ख़त्म करता हूँ, और तमाम हिंदू भाइयों से भी अगर कुछ गलत बात हुई है मुझसे तो मैं माफ़ी चाहते हुए मैं अपने